नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर लीगल डिक्टा पर। फ्रेंड्स, यदि आप डेली प्रैक्टिस करना चाहें डिक्टेशन की तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस चैनल पे आपको डेली एक डिक्टेशन दी जाती है, एक लीगल रहती है और एक ITI डिक्टेशन रहती है। चलिए फ्रेंड, डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। 5, 4, 3, 2, 1 स्टार्ट। महोदय, मजदूर क्षेत्रों में केंद्रीय श्रम मंत्री के इस कथन का स्वागत किया जाएगा कि सरकार श्रम सम्मेलन और स्थायी श्रम समिति के सम्मुख इस आशय का एक प्रस्ताव रखने जा रही है कि उद्योगों में मजदूरों को भी हिस्सेदार बनाया जाए। भारत एक लोकतांत्रिक समाजवादी देश है। वह समानता और शोषण से मुक्ति के सिद्धांत में विश्वास करता है। इसीलिए यदि इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है और उसके अनुसार औद्योगिक नीति का गठन किया जाता है तो इससे अधिक अच्छी और क्या बात हो सकती है। जहाँ तक औद्योगिक प्रबंध में मजदूरों के भाग की बात है, सन 1947 में सरकार ने यह कानून बनाया था कि जिन कारखानों में आवश्यक समझा जाए वहाँ श्रम समितियाँ बनाई जाएं। इसके पीछे उद्देश्य यह था कि ऐसे सुझाव दे सकें जिनके मालिकों और मजदूरों में अधिकाधिक सहयोग हो सके। उनको कोई विशेष लाभ नहीं होगा और यही कारण था कि उसके 10 साल बाद एक त्रिपक्षीय वार्ता एवं मध्यन के बाद मालिक मजदूरों द्वारा संयुक्त प्रबंध समितियों के निर्माण का विचार रखा गया। राज्य और केंद्र की सरकार द्वारा इस विचार के बावजूद इस विचार जड़ नहीं पकड़ पाया। यद्यपि उसका कार्यक्षेत्र निर्धारित कर दिया था, किंतु राष्ट्रीय श्रम आयोग इस परिणाम पर पहुंचा कि जहां ये समितियां कायम की गईं, वहां उद्देश्य पूर्ति में कोई सफलता नहीं मिली। स्वयं श्रम मंत्री ने यह प्रकट किया कि केवल 35 सरकारी उद्योगों में इस प्रकार की संयुक्त प्रबंध समितियां कायम हो सकीं और उनका काम बहुत निराशाजनक रहा। औद्योगिक लोकतंत्र की दिशा में वह एक कदम था, परंतु वह आगे न बढ़ सका। अब पुनः कुछ दिन पूर्व श्रम मंत्री ने घोषणा की थी कि सरकार ने उद्योगों के प्रबंध में मजदूरों को शामिल करने का निश्चय किया है और इसके लिए प्रशासन सुधार आयोग की सिफारिश के अनुसार कारखाने के निर्देशों में से एक मजदूरों का प्रतिनिधित्व रखेगी। अब उन्होंने श्रम मंत्रालय के बजट अनुदान पर हुई बहस का जवाब देते हुए न केवल यह बात दोहराई है, अपितु यह संकेत भी दिया है कि उद्योगों में मजदूरों की हिस्सेदारी की योजना भी सरकार के दिमाग में है। कहना न होगा कि यदि यह योजना कार्यान्वित कर दी गई तो प्रबंध और मिल्कियत दोनों में
मजदूरों की साझेदारी होने से औद्योगिक क्षेत्र में एक क्रांतिकारी युग का श्री गणेश हो जाएगा। निजी क्षेत्र के उद्योग इस योजना का स्वागत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे उन्हें मालिकों के लाभ को चोट पहुंच सकती है। फुल स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन कंप्लीट हो गई है। यह ITI डिक्टेशन है। 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन बोली गई है। फ्रेंड्स, जल्दी से टेलीग्राम चैनल पर जाइए और अपनी PDF से मेटा को चेक करें और इसके बाद फ्रेंड्स अपनी गलती सुधारें। और यदि आपकी ज़्यादा गलती न कर रही हैं तो बार बार डिक्टेशन को लिखें, अपने मेटा को चेक करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आज आपकी कितनी गलतियां आई। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और डेली डिक्टेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।